तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। ये बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, ये जो है ये बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ से टाइम फ्रेम हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट आज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट का। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, जैसा कि हम बता चुके ऑलरेडी कि ट्रेंड लाइन जो होता है एक बिल्कुल जोन होता है। ऐसा नहीं कि वो एक सिंपल सा लाइन होगा, वो एक जोन होगा। उस जोन में मार्केट कहीं से भी मूव कर सकता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैच जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और सपोर्ट का यहाँ पे देखिए गौर से ब्रेकडाउन किया है। ब्रेकडाउन किया, लोगों से यहाँ पे भर भर के सेल करवाया पूरा कि अब हम सेलिंग में जाएंगे, सेलिंग में जाएंगे, सेलिंग में जाएंगे। लेकिन सेलिंग में गया नहीं ना गया, वो कहाँ चला गया, बड़ा सा कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज कर दिया, और फिर बड़ा सा कैंडल बना दिया, ब्रेकआउट कर दिया। यानी कि ब्रेकआउट कहाँ पे किया उसको समझेंगे। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ये जो है वो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको ब्रेकआउट किया और ये अभी रीटेस्ट मोड में है, रीटेस्ट करेगा और फिर से जब अपने हाई को निकालेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। और जो थोड़ा सा रिस्की प्लेयर होते हैं, जो रिस्की बायर होते हैं, वो यहाँ पे यहीं पे ट्रेड लेंगे। और यहाँ जब मार्केट जाएगा तो इनको इतना बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों कहने का सेंस ये रहा कि ये जो है कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और कहने का मतलब है कि ये बार बार आपको ना ये चैनल दिखना चाहिए चार्ट पे कि कहाँ पे कौन सा कंसोलिडेशन हो रहा है, कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, कहाँ पे ये एम पैटर्न बना है यानी कि डबल बॉटम, कहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है। ये सब चीज़ दिखना चाहिए। ये कब दिखेगा आपको, ये आपको वक्त के साथ साथ धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा, तभी जाकर आप ट्रेड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट बन रहा है, तो आपको ये सपोर्ट जब 1 ड्रॉ 2 ड्रॉ 3 ड्रॉ, ये 3 जब यहाँ पे सपोर्ट किया, तो जब ये चौथी बार जब यहाँ पे आएगा तो आपके दिमाग में क्या होगा, ये सपोर्ट लेगा या फिर ब्रेकआउट करेगा। छोटा छोटा कैंडल बना के अगर ब्रेकआउट कर रहा है धीरे धीरे, तो समझिए कि ये ऊपर फटेगा, बिल्कुल वैसे ही फटा है। तो इन सब चीज़ों को समझना होता है। ये देखिए डबल बॉटम यहाँ डबल टॉप बनाए हुए, तो ये सब चीज़ धीरे धीरे आपको दिखना शुरू होगा। जब इसकी प्रैक्टिस आप करने लगेंगे तो आपको सब चीज़ दिखना शुरू होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। जैसे मान लिए होता क्या है, आप सपोज कीजिए निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में या फिर वेयर एवर कहीं पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप क्या करते हैं। जैसे मान लिया आप यहाँ पे रैंडमली ट्रेड ले लिए ट्रेड, और दिन भर में आप मैक्सिमम ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, बहुत सारा ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड ट्रेड होना चाहिए, यानी कि दिन भर में एक तो दिन भर में क्या होता है कि आप लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। आपका रूल फिक्स नहीं होता है कि मुझे 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड लेना है। सबसे पहले आप रूल फिक्स कीजिए कि आपको 4 ट्रेड ही लेना है तो लेना है। आप चाहें तो 10 ट्रेड का भी ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप 10 ट्रेड भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये फिक्स्ड होना चाहिए कि आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, वो व्हाटएवर। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो दिन भर में 1 या फिर 2 ट्रेड लेते हैं, और उनका रिस्क बिल्कुल लिमिटेड होता है कि मैं आज इतना ट्रेड करूंगा और इतना रिस्क लूँगा और इतना प्रॉफिट करके मार्केट से आउट हो जाऊँगा। आप लोगों का क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होता है। अगर 1 ट्रेड लिए और इसमें लॉस हो गया तो आप पागलों की तरह फिर से लॉट साइज बढ़ा देते हैं। अगर इसको आप 1 लॉट से किए थे तो आप 2 लॉट से कर दीजिएगा, 4 लॉट से कर दीजिएगा। ये सब ना फिक्स्ड होना चाहिए, बिल्कुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। और ये धीरे धीरे बिल्टअप होता है। आपको धीरे धीरे उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। पहले कोई भी ट्रेडर जो आता है मार्केट में वो रैंडमली ट्रेड करता है, लेकिन जब वो सीखना शुरू करता है तब बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, हमको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना। अब कैसे करना है उसको समझेंगे। जैसे मान लिया आपने 1 ट्रेड फिक्स कर लिया, 2 ट्रेड फिक्स कर लिया, और आपको लॉट साइज भी फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि आपका रैंडमली लॉट साइज नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए, देखिए हर ट्रेडर बताते हैं कि आपको लॉट साइज फिक्स रखना है या फिर ओवर ट्रेड नहीं करना है या फिर 2 ट्रेड करना है। उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है उसको भी समझेंगे इस वीडियो में। जैसे देखिए आप ये ट्रेड किए
और एक ट्रेड किए, इसमें अगर आपने सपोज कीजिए 500 रुपये का स्टॉप लॉस दे दिया, इसमें 1000 का प्रॉफिट कर लिया, तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। छोटे अमाउंट पे आप 500 रुपये का प्रॉफिट किए, और यहीं पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी करता है। 500 रुपये छोटा अमाउंट नहीं, आपको परसेंटेज में देखना है। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपया है तो 10,000 का 5% कितना हुआ? 500 रुपये हुआ। तो आपके कैपिटल का अगर 500 रुपये पर डे निकल रहा है तो दुनिया में इससे बढ़िया बिजनेस कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में महीने में अगर 5% निकाल लेते हैं तो आप अगर मतलब 100% ट्रेडर में 0.1% में आ पाते हैं। अगर आप महीने का 5% ट्रेडिंग से निकाल लिए तो 0.1% में आते हैं। सोचिए कि इसमें कितना ज़्यादा मतलब पारदर्शिता है और कितना ज़्यादा मतलब इसमें ये है, मुश्किल है पैसा बनाना, लेकिन रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करके आप बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एवरेजिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 500 रुपये का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे पोजीशन है उनका, और मार्केट अगर यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे 10,000 रुपये वो लगाए हुए हैं, ट्रेड परचेज किए हुए, तो यहाँ पे 10,000 का और बाई कर लेंगे और इसको एवरेज कर देंगे। उनका एवरेज प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नीचे जाएगा फिर से एवरेज कर देंगे, और नीचे जाएगा फिर से एवरेज कर देंगे। एक वक्त आएगा कि उनका पैसा नहीं बचेगा अपने वॉलेट में कि वो एवरेज कर सके। तब क्या होगा, अब लॉट साइज तो हेवी हो गया यहाँ पे, अब थोड़ा सा भी इधर जाएगा, अगर उनके डायरेक्शन में नहीं गया, थोड़ा सा भी नीचे गया, तो उनका बैलेंस बहुत जल्दी वाइप आउट, यानी कि अकाउंट नील बट्टा सन्नाटा हो जाता है। तो एवरेजिंग नहीं करना है, आपको ये समझना है कि एवरेजिंग गलती से भी नहीं करना है। वो आपके कैपिटल को जीरो कर देगा, आपका कैपिटल वाइप आउट कर देगा, आपके साइकोलॉजी को हिला देगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मात्र 2 ट्रेड करना है, इससे आपका मन एकदम कूल रहेगा, शांत रहेगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे को 1000 रुपये का अगर लॉस हुआ है तो एक और ट्रेड में अगर 1000 का प्रॉफिट होता है तो हम ब्रेक इवन करके बाहर निकल जाएंगे मार्केट से। हम मार्केट से लड़ाई नहीं करेंगे, बैक टू बैक ट्रेड नहीं करेंगे। उसमें रिवेंज ट्रेडिंग होना शुरू हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। जितना आप कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा आपका ब्रोकरेज चला जाएगा। इंडियन मार्केट में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेड जब करते हैं तो ब्रोकर बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए बचेंगे, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड करेंगे और उसका रूल्स फिक्स कर लेंगे। सबसे पहली बात, अपने लॉट साइज को फिक्स करेंगे। अगर 1 लॉट में कर रहे हैं तो 1 लॉट में ही करेंगे, 2 लॉट से कर रहे हैं तो 2 लॉट से ही करेंगे, 5 लॉट से कर रहे हैं तो 5 लॉट से। इससे ये होता है दोस्तों, जैसे देखिए 1 लॉट से आपने 1000 रुपये का अर्न किया, 1 लॉट है ये, ठीक है, और ये प्रॉफिट हो गया। अब आपका कॉन्फिडेंस ओवर हो जाएगा। अब आप सपोज कीजिए 2 लॉट से बढ़ा दिए, तो 1000 का अगर प्रॉफिट हो गया तो 2 लॉट से अगर कर रहे हैं तो ये तो बहुत जल्दी ना आपका स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा। अगर सपोज कीजिए स्टॉप लॉस जाता है तो आपका 2000 रुपये लॉस हो जाएगा। डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा। यहाँ पे अगर आप 1 लॉट से एंट्री किए हुए हैं और यहाँ पे अगर आपका 1000 का लॉस है, अगर इसको 2 कर देंगे तो आपका यहीं पे 1000 का लॉस हो जाएगा, यहाँ पे 2000 का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए लॉट साइज को हमेशा बराबर रखेंगे। अगर आप लॉट साइज को बराबर रखेंगे तो आपको बराबर तरीके से लॉस होगा और बराबर तरीके से प्रॉफिट होगा। इस तरह से धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे। ये रिपीटेशन का गेम है, रिपीट करना है। आपका जो भी स्ट्रेटजी है, स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट टीपी है, टेक प्रॉफिट है, इसको रिपीट करना होता है। जैसे मान लिए आप अगर आज के डेट में 1000 रुपये का प्रॉफिट किए, 2000 रुपये कल के डेट में लॉस कर लिए, तो ये तो 1000 माइनस चलेगा ना। आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। मान लिए देखिए, अब एक तो बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाते हैं, इसको समझना है। ये साइकोलॉजिकल लेवल की बातें हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझें कि रिस्क को कम करना है, यानी कि स्टॉप लॉस पे निकलना सीखिए। पोजीशन साइजिंग को फिक्स्ड रखिए, 1 लॉट तो 1 लॉट, 2 लॉट तो 2 लॉट, और टेक प्रॉफिट बड़ा लीजिए और स्मॉल एसएल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल की हम लोग बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप ट्रेड में इंटर करते हैं, क्लियर है। लॉट साइज आपका 1 लॉट है, क्लियर है। नहीं, इसको ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 3 ट्रेडर है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे, बेहतरीन चीज़ बताने जा रहे हैं। इसको अगर समझ गए तो समझिए आधा ट्रेडर बन गए। टेक्निकल एनालिसिस ये प्रैक्टिस से आता है। इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा कहाँ सपोर्ट है, कहाँ पे कौन सा पैटर्न है, कहाँ पे क्या है। लेकिन अगर आप टेक्निकल के अलावा अगर साइकोलॉजिकल लेवल को सीखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 3 ट्रेडर है, सपोज कीजिए वो 1 नंबर का ट्रेडर मान लीजिए ऐसे हो गया, ये 1 नंबर,
3 तरीके का ट्रेडर है। ये नंबर 1 ट्रेडर हो गया, ये 2 नंबर ट्रेडर हो गया, ये 3 नंबर ट्रेडर हो गया। ठीक है, ये पहला ये किया, ट्रेड किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पाँचवा किया, छठा किया। एक दिन में 6 ट्रेड इसने लिया। इसमें ये किया, एक लॉट से ट्रेड कर रहा है, 1 लॉट। क्लियर है, 1 लॉट से ट्रेड किया। ठीक है, ये 1000 रुपये का पहले में प्रॉफिट किया, 2200 का लॉस कर लिया, 2400 का प्रॉफिट किया, 4700 का लॉस कर लिया, 300 का डर के मारे प्रॉफिट बुक कर लिया और 1300 का फिर से लॉस कर लिया। एक और ट्रेडर है जो कि 1000 का लॉस किया, 1000 का प्रॉफिट किया, 1000 का प्रॉफिट किया, 1000 का लॉस किया, 1000 का प्रॉफिट किया, 1000 का लॉस किया। तीसरा जो ट्रेडर है वो 1000 का लॉस किया, 2000 का प्रॉफिट किया, 2000 का प्रॉफिट किया, 1000 का लॉस किया, 1000 का लॉस किया, 2000 का प्रॉफिट किया। क्लियर है, तो ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अब इस सब को जोड़ेंगे, कितना हो गया ये ओवरऑल आपको लॉस में ही मिलेंगे भाई साहब, क्योंकि इनका अच्छा चलिए आगे बात करेंगे। और ये जो मिलेंगे ये ब्रेक इवन में मिलेंगे, यानी कि इनका 3 प्रॉफिट है, 3 लॉस, ये ब्रेक इवन इसको बोलते हैं, ब्रेक इवन, न प्रॉफिट न लॉस। और ये भाई साहब जो हैं ये प्रॉफिट में मिलेंगे आपको, 2 2 4 2 6, 3 दिन प्रॉफिट और 3 दिन लॉस, तो 6000 का प्रॉफिट है और 3000 का लॉस है, तो ये ओवरऑल 3000 का प्रॉफिट में। क्लियर है, अब तीनों में कॉमन है, सिमिलरिटीज़ खोजेंगे कहाँ कौन गलती कर रहा है। इनका न लॉट साइज का फिक्स है, ना ही एसएल का फिक्स है, ना ही टारगेट का फिक्स है, ना ही प्रॉफिट का फिक्स है। लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। इनका कुछ भी फिक्स नहीं है, ना एसएल फिक्स है, ना टारगेट फिक्स है, ना लॉट साइज फिक्स है। इनका एसएल और टारगेट थोड़ा बहुत फिक्स है और ये ब्रेक इवन पे है, क्योंकि ये इनकी एक्यूरेसी सही नहीं है। एक्यूरेसी सही भी है तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना ये प्रॉफिट में ना लॉस में, ब्रेक इवन में। इसी में लोग धीरे धीरे पहले इस फेज में होता है, फिर इस फेज में होता है, फिर इस फेज में आता है। इनका क्या है कि इनका एसएल फिक्स है, 1000 का एसएल ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं, 2000 का प्रॉफिट ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं, 2000 का फिर से प्रॉफिट ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं, 1000 का एसएल ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं, 1000 का एसएल ले निकल जा रहा है, 2000 का प्रॉफिट लेके निकल जा रहा है। ये ओवरऑल 3000 के प्रॉफिट में है। तो ये थर्ड फेज होता है। एक ट्रेडर के लिए यही फेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए तीनों ट्रेडर हैं और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आप इसी फेज में होंगे। ना आपके लॉट साइज का फिक्स होगा, ना ही आपके प्रॉफिट का फिक्स होगा, ना ही टेक प्रॉफिट का, ना ही रैंडमली बहुत सारा ट्रेड मार देते हैं, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो इस फेज से निकल के इस फेज में आने के लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। और इस फेज में जब आप आते हैं तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। तो इस फेज में आने के लिए क्या करना पड़ता है, अब उसको समझते हैं। इस फेज में 3 नंबर वाले फेज में आने के लिए, प्रॉफिटेबल फेज में आने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका लॉट साइज फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड यानी कि इसी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। लॉट साइज फिक्स कीजिए, एसएल फिक्स कीजिए, 1000 का एसएल तो 1000 का ही एसएल। टीपी फिक्स कीजिए, 2000 का मिनिमम को चाहिए, इसको रिस्क रिवार्ड बोलते हैं, 1:2। अगर 3000 ले रहे हैं, अगर आपका एक्यूरेसी अगर मतलब 40% भी है, 45% भी है, तो आप विन करेंगे हमेशा। एक्यूरेसी किसको बोलते हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं। ये 1:2, 1:3, यानी कि इस फेज में आने के लिए आपको सब चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका एसएल फिक्स होना चाहिए, टीपी फिक्स होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग फिक्स, पोजीशन साइजिंग मतलब कितने लॉट से ट्रेड करना है, पोजीशन साइजिंग फिक्स होना चाहिए, और टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, किस टाइम में ट्रेड करना है। अगर इंडियन मार्केट में करते हैं तो 9:15 में मार्केट खुलता है, 3:30 में ख़त्म होता है, तो आपको 11:15 से पहले, 11:30 से पहले ट्रेड करके निकल जाना, उसके अंदर नो ट्रेड, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। ये सब कुछ बातें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत होती है। अब रिस्क रिवार्ड की बात करते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे इसको सीखते चलेंगे ना, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा। आप अच्छे से अगर क्लास में अगर वक्त दे रहे हैं, चैप्टर को अगर अच्छे से सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको सब चीज़, सारा गेम समझ में आएगा धीरे धीरे। यहाँ पे क्या रिस्क रिवार्ड का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप अगर
एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर है? लॉट साइज आपका फिक्स है कैपिटल के हिसाब से। अगर मान लिया आपके पास में देखिए 10,000 20,000 से ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? एक लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मान के चलिए रिस्क रिवार्ड का मतलब क्या होता है 1:2। अगर आपका 50% एक्यूरेसी है, यानी कि अगर 10 ट्रेड में अगर आपका 5 ट्रेड मतलब अच्छा जा रहा है, अब 5 ट्रेड अगर लॉस जा रहा है और 1:2 निकाल रहे हैं तो आप ब्रेक इवन पे आएंगे। ब्रेक इवन, ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर आपकी एक्यूरेटी 25% है, यानी कि 100 में से 25 वो ट्रेड आपका सही जा रहा है, 1:4 अगर निकाल रहा है तो आप कमाल के ट्रेडर हैं, आप प्रॉफिट में रहेंगे। कैसे रहेंगे उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप 1 ट्रेड किए, 2 ट्रेड किए, 3 ट्रेड किए, 4 ट्रेड किए, 1:2 आप प्ले कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपकी एक्यूरेसी 50% है, मतलब 10 ट्रेड में 5 गो ट्रेड सही जा रहा है, 2 ट्रेड में 1 ट्रेड सही जा रहा है। अगर इसमें आप 1,000 का लॉस लेते हैं, क्लियर है, फिर 1:2 इसमें भी 1,000 का लॉस लेते हैं, इसमें 2,000 का प्रॉफिट लेते हैं, इसमें भी 1,000 का आप लॉस ले लेते हैं सपोज कीजिए, तो आपका क्या हो गया 1, इसमें एसएल चला गया, इसमें भी एसएल गया, इसमें भी गया, इसमें 2, तो 3,000 माइनस 2,000, आप 1,000 के मात्र लॉस में है। ट्रेड कितना लिए 4, आपका सब चीज़ फिक्स्ड है। अगर आप यहाँ लॉट साइज बढ़ा देते हैं तो ये मिस कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए 1:2 पे अगर ऐसे आप प्ले करते हैं 50% एक्यूरेसी, ये 25% एक्यूरेसी पे बताए हैं। अगर 50% एक्यूरेसी 1:2 पे तो वर्क कैसे करेगा, 1,000 का आपने लॉस लिया, फिर से 1,000 का लॉस लिया, 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, 4,000 माइनस 2,000, आप अभी भी 2,000 के प्रॉफिट में हैं। इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। अगर 1:3 है, आपका एक्यूरेसी अगर ज़्यादा है, सॉरी 50% से भी कम है, 1:3 अगर आप लेते हैं सपोज कीजिए 1:3, तो वो कैसे वर्क करता है उसको समझिए। 1:3 RR, इसको रिस्क रिवार्ड बोलते हैं। आप 1 ट्रेड लिए 1,000 का लॉस लिए, 2 ट्रेड लिए 1,000 का लॉस लिए, 3 ट्रेड लिए 3,000 का प्रॉफिट किए, 4 ट्रेड लिए फिर 3,000 का प्रॉफिट कर लिया। अगर 3,000 का प्रॉफिट नहीं भी करते हैं, 1,000 का ही करते एसएल गया अगर, तब भी आप ब्रेक इवन में, न प्रॉफिट न लॉस। अगर आप सपोज कीजिए 1,000 का लॉस किए, 3,000 का प्रॉफिट किए, 1,000 का लॉस किए, 3,000 का प्रॉफिट किए, तो 3 6,000 माइनस 2,000, फिर भी आप 4,000 के प्रॉफिट में हैं। तो एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे और रिस्क टू रिवार्ड पे ध्यान देंगे। अब एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे पोजीशन बना लिया 10,000 रुपये का, 1 लॉट 75 क्वांटिटी आपने परचेस कर लिया निफ्टी का। क्लियर है? 10,000 में 1 क्वांटिटी। अब आपका एसएल यहाँ पे आ गया 500 का, आपने लगा दिया यहाँ पे 1,000 का टारगेट। क्लियर है? अब इसमें बीच में इमोशंस आपका कैसे वर्क करेगा। 500 का जो आपने एसएल लगाया है, तो अब ये अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 200 का प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, 200 का प्रॉफिट दिखाया, फिर ये नीचे आ गया, फिर जब ये नीचे आएगा तो ये जब इधर में जब प्रॉफिट दिखा के जब लॉस में आएगा, तो देखिए गौर से, अगर आपका यहाँ पे अगर ये 600 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिगनर जो होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, वो निकल जाएंगे, क्योंकि उनको जो पिछला लॉस हुआ रहेगा ना 1,000 2,000 का, वो सोचेंगे चलो 600 रुपये तो रिकवर हो रहा है, अगर हम इसको नहीं कट करेंगे तो ये फिर से मेरे को लॉस दे देगा या फिर ब्रेक इवन पे निकलना पड़ेगा। तो वो लोग लॉस को बुक कर लेते हैं कम में ही। लेकिन यहाँ पे इन्वर्स साइकोलॉजी वर्क करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे 480 पे अगर जाएगा, तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी क्या वर्क करेगा कि अभी तो 480 पे ही आया, अभी तो 20 रुपया अभी बाकी ही है, तो 20 रुपया जब तक हिट नहीं होगा तब तक नहीं निकलेंगे। कई बार क्या होता है यहाँ हिट कर गया, तो ये साइकोलॉजी में अपने दिमाग में ऐसे लगाए होते हैं। सिस्टम बेस्ड रहेगा तो आउट कर देगा मार्केट, अगर दिमाग में तो इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये 500 रुपया और यानी कि 1,000 रुपये टोटल एसएल लेने के लिए बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप अगर 600 पे निकल जा रहे हैं, तो आप 300 पे भी तो निकलिए, नहीं निकलिएगा, आप 500 पे ही निकलिएगा, 499 पे भी नहीं निकलिएगा। आपका होप जिंदा रहेगा कि 1 रुपया अभी बचा हुआ है, इसको जब हिट करेगा तभी निकलेंगे। अच्छा, अगर एसएल पे निकल जा रहे हैं तो कमाल की बात है। अब यहाँ पे देखिए रिस्क रिवार्ड क्यों ज़रूरी होता है उसको समझेंगे। यहाँ पे आपने पोजीशन बनाया 500 का स्टॉप लॉस है, तो जिस तरह आप 499 पे नहीं निकल रहा है,
उसी तरीके से आपको 999 पे नहीं निकलना है। इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर एक बार आप 700 रुपये पे आएगा अगर बुक कर लिए तो आपकी आदत गड़बड़ा जाएगी, आपकी आदत बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी। 700 पे बुक कर लिए, कई बार देखिए जब आप कम पे बुक करेंगे उसके अंदर मार्केट ये 3000 तक भी चला जाएगा। बाद में क्या होता है, अफसोस होता है, अफसोस होता है ना, रिग्रेट होता है कि वो बेकार 700 पे निकल गए। तो आप रुकना तो सीखिए, पहले आप आदत बनाइए 1:2 का, 1:2 कम से कम इतना लीजिए। 50% का अगर एक्यूरेसी है तो भी आप विन करेंगे। आदत बदलिए। यहाँ पे आप 999 में मत निकलिए, 1000 मेरे को देगा तो निकलेंगे, नहीं तो मेरा 500 ले जाओ। इस साइकोलॉजी को जब आप डेवलप करेंगे अपने अंदर में तभी आप ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि आपका फिक्स लॉस और 1000 देगा ना। आप तो आप चार्ट पे देखिए, ऐसा थोड़ा है कि वो आपके पोजीशन को देख रहा है कि आप कहाँ पे पोजीशन बनाए हुए हैं। वो तो आराम से 1000 के बदले 2000 भी आपको देगा। अगर आप 1:3 इसी को प्ले कर देते हैं, कैसे, ऐसे अगर है और यहाँ पे आपका पोजीशन है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 500 का, यहाँ पे आपका 1000 रुपये का टीपी है और ये आपका लॉस है। ये जब 1000 रुपये दे रहा है तो आप क्या करेंगे, इस लॉस को जो है ना यहाँ उठा के रख देंगे। यानी कि अब मेरा रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। ट्रेड क्या है, रिस्क फ्री हो गया। अब मेरे को 1 रुपया लॉस नहीं लगेगा। अब 1000 को हम बुक नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब ये हो सकता है यहाँ से फिर रिट्रेस करके 500 दिखाए, 400 दिखाए, फिर यहाँ से बढ़ जाता है। ऐसे ही ना मार्केट चलता है, मार्केट ऐसे 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 ऐसे। सबसे पहले आपको मार्केट में डायरेक्शन ढूंढना होता है कि मार्केट अप में है या फिर डाउन में है। अगर डाउन में रहेगा, लोअर लो फॉर्मेशन में रहेगा तो आप पुट का ट्रेड लेंगे, गलती से भी कॉल का नहीं लेंगे। रिट्रेसमेंट पे बताएंगे ना, इस रेसिस्टेंस पे जब जाएगा तब ट्रेड लेंगे। और उसी तरीके से अगर सपोर्ट पे रहेगा तो यहाँ पे जब आएगा तब ट्रेड लेंगे, ऊपर में नहीं लेंगे। यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे जब नीचे आएगा ना, रिट्रेसमेंट पे हमेशा ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ प्रॉफिट करने के लिए। तो क्या करेंगे, जब ये आपका 1000 रुपये टीपी अगर देने लगेगा तो आप इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, रिस्क को जीरो कर देंगे बिल्कुल। अब ये हो सकता है 400 पे आए, फिर यहाँ पे 2000 पे चला जाए। 2000 पे जाएगा तो जितना लॉट है, अगर 1 लॉट है मेरा तो इसको हम बुक कर देंगे। तो इसमें हमको कितना प्रॉफिट मिला, 1:4, 1:4। अब आगे आपको 4 ट्रेड करने के लिए आपके पास में पैसे आगे 2000 रुपये। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेल करते चलना अपने प्रॉफिट को, क्योंकि मार्केट एक बार में वो डायरेक्शन थोड़े पकड़ता है, वो रिट्रेसमेंट करेगा, डराएगा आपको। जो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे या फिर यहाँ पे 500 पे लगा देंगे तो 500 पे निकल जाएंगे। तो देखिए, देना सीखिए मार्केट को। जब आप देने पे फोकस करेंगे तभी मार्केट आपको देगा। देने सीखिए। जैसे ये 500 दे रहे हैं तभी तो 1000 ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब मार्केट को देते हैं तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है, वरना मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करेंगे। तो क्या समझे इस वीडियो से हम लोग, कि जितना हो सके प्रॉफिट को ट्रेल करते चलेंगे। अभी देखिए, आपका रिस्क मतलब आप अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रेडिंग किए, यहाँ पे आप फंड ऐड कर दिए 1 लॉट, क्लियर है। तो आपका रिस्क अगर 1000 रुपया है और यहाँ पे 2000 का टारगेट लगा के सिस्टम में और इसको क्लोज कर देते हैं तो आपका साइकोलॉजी बीच में आएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ पे क्या साइकोलॉजी आएगा, अगर ये 800 दिखाएगा, ओह 800 का लॉस हो गया, निकाल देते हैं। 10-1000 तो लॉस हो ही जाएगा। हो सकता है ये 900 पे आप फिर घूम जाए आपके डायरेक्शन में। तो ये जो बीच में जो साइकोलॉजी आता है ना आपका डिस्टर्ब करने, इमोशन जिसको बोलते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से बचना होता है। सिस्टम बेस्ड ट्रेड कीजिए। आपका यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं आना चाहिए। ये यहाँ अगर जाएगा 1000 प्रॉफिट दिखाएगा ना, जब ग्रीन में रहेगा पोजीशन, आपको मन कहेगा बुक कर लेते हैं। और अगर जैसे ही बुक कीजिएगा ना, वो धीरे धीरे 3000 भी दे देगा, 4000 भी दे देगा। तो बुक ही तो नहीं करना है। आप अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, आप अपने लॉस के लिए ट्रेड कीजिए कि आज मेरा 1000 का लॉस है, मेरा मार्केट 1000 से ज़्यादा नहीं ले सकता है, और इसको ट्रेल करते चलेंगे। पॉजिटिव में गया, इसको ट्रेल करके यहाँ जीरो कर देंगे। यानी कि आपका या तो लॉस फिक्स होना चाहिए और नहीं तो रिस्क फ्री ट्रेड होना चाहिए। देखिए आपको मार्केट कितना बड़ा बड़ा टारगेट देता है, आप उसमें सिर्फ बैठे रहिए। बस पिछले लॉस को भूल जाना है। जितना भी पिछला लॉस हुआ है उन सारे लॉस को भुला के और नए डायरेक्शन में, नए सिरे से, नए तरीके से आपको ट्रेड करना है। देखिए कि आप कैसे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। दूसरी बात है रिस्क मैनेजमेंट। एक चीज़ बात कर लेते हैं। 10,000 अगर कैपिटल रहे, 20 के अगर कैपिटल रहे, इंडियन मार्केट में गलती से मत घूमिए, क्योंकि ये आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। गारंटी लिख के दे रहे हैं। इसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं पूरा हो पाएगा। 1 लॉट का ही दाम कम से कम 14,000 और 15,000 निफ्टी का होता है। तो 14,000 15,000 ले रहे हैं तो आप कम से कम 500 रुपये दीजिएगा ना। तो 15,000 का कितना, 15 या 45, 3% हो गया। और रोज़ का क्या है, पूरे कैपिटल का, अगर सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है
तो रोज़ का मैक्सिमम 2% आपको यानी कि 2000 का लॉस होना चाहिए। दैट इज़ नोन एज ट्रेडिंग। एक ट्रेड में आपका 1000 का एसएल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 लाख है तो 10,000 एक के दिन में गंवा लेंगे, नहीं, तो ये ट्रेडिंग नहीं, ये गैम्बलिंग हो गया। एक दिन में 1 लाख का 2% लॉस मैक्सिमम होना चाहिए। एक ट्रेड में 1000 का लॉस होना चाहिए और डेली जो ट्रेडिंग लिमिट होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। इससे आपका साइकोलॉजी हिलेगा नहीं, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन होगा। जैसे मान लीजिए आपका बैलेंस 1 लाख रुपया है, हम ये नहीं बोल रहे 1 लाख से शुरू करना, हम तरीका बताएंगे कि आप 10 केसेस कैसे शुरू कर सकते हैं, 5 केसेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इतने में रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन हो सकता है। इसके लिए आपको या तो क्रिप्टो में ट्रेड करना पड़ेगा और नहीं तो आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना पड़ेगा। मैं प्लेटफॉर्म का नाम भी बताऊंगा आपको। ये इंडियन मार्केट के लिए कम से कम इतने से आपको शुरू करना पड़ेगा। एक ट्रेड लिए 1000 का लॉस गया, दूसरा ट्रेड लिए सपोज कीजिए 2000 का प्रॉफिट हो गया, 1000 के प्रॉफिट में हम डे को क्लोज कर देंगे। और नहीं तो अगर दोनों में मेरा एसएल जाता है तभी डे को क्लोज कर देंगे। इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। 10 के और 5 वाले भी अकाउंट से आप ग्रो कर सकते हैं। क्रिप्टो में 1 लॉट का कीमत मुश्किल से 200 होता है, 250 होता है, तो आप 1 लॉट से ट्रेड करेंगे आराम से इतने में, चूँकि इसमें लेवरेज मिलता है 1:2000। लेवरेज के बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, लेवरेज किसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारा जो हमने बताया है आपको कैलकुलेशन, इसको सीखने में ही 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंसान को लग जाता है। इन सब चीज़ को धीरे धीरे सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद में तब आपका ट्रेडिंग बिल्कुल आसान हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नहीं मिला होगा तो फिर इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। मेरा नंबर है 9031243424। इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं कुछ भी समझने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।